हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हट करके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे को फेस करनी पड़ती है, तो उसको हम आराम से समझते हैं। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। तो बेटा जी, सभी सबसे पहले ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में अगर हमारे को मान लो, क्या, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा पहले फैक्टोरियल के, क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल समझ आ गया तो आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फैक्टोरियल। क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट है वो फैक्टोरियल पे बेस्ड है। सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी इसी पे बेस्ड है, एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन बोलते हैं इसे। फैक्टोरियल एन का जरूरी नहीं है यही सिंबल हो। फैक्टोरियल एन को ऐसे करके भी दिखाया जाता है, यानी कहने का मतलब एल शेप में जो होता है। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? एन फैक्टोरियल का मतलब है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, डेट 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 डैश, थ्री इंटू टू इंटू वन। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में फाइव फैक्टोरियल सॉल्व करना है, तो फाइव फैक्टोरियल का मतलब हो गया फाइव, एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम। इसका मतलब हो गया पांच की पांच चीजें एक्चुअल में अरेंज कर दी गई हो जैसे। तो आंसर क्या आ गया? 120। क्लियर बोलो हाँ। फिर देन इसके बाद सेवन फैक्टोरियल की बात आती है, तो सेवन फैक्टोरियल इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो आंसर क्या आया? 5040। क्लियर बोलो हाँ। अगर मैंने कहा 12 फैक्टोरियल माइनस के 9 फैक्टोरियल मुझे सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके दो तरीके हैं, या तो 12 फैक्टोरियल की पूरी वैल्यू निकालो, या 12 को चाहो तो, पहली बात तो एक चीज याद रखनी है, होना सीख रहे हैं तो ना होना भी सीखेगा। ये 3 फैक्टोरियल नहीं है। ये क्लियर बोलो हाँ। ये 3 फैक्टोरियल नहीं है। 12 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। में 9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहेगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस वन। ये समझ आया क्या करा है? तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 फैक्टोरियल की वैल्यू के साथ आंसर आ गया 131। तो एक दो एक, है ना? यानी, तो यानी क्या हो गया, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। पर हमारे सामने एक फॉर्मूला भी आता है कहीं ना कहीं फैक्टोरियल के केस में, परम्यूटेशन का, जिसमें हम परम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, परम्यूटेशन। लाइक क्या? एन पी आर। फॉर्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर कॉम्बिनेशन में है वो सारा, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। अरे सही तो बन गया था। तो क्या, एन पी आर को पी एन कॉमा आर से भी डिनोट किया जाता है, यानी पहला वाला जो नंबर होगा, ये जो पहला वाला नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। ये जो पहला वाला नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ 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 हाँ। ओके। तो सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो मुझे 10p3 सॉल्व करना है, तो 10p3 का मतलब क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस थ्री, 7 फैक्टोरियल। 10 को क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया? 9 8 जा 72, 720। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 में से तीन चीज अरेंज की गई है। 10 में से, अगर मान लो मैं आपसे ये कहता कि 10 थिंग्स है आपके पास, तो तीन चीज अरेंज करो, तो आप तीन बॉक्स बनाते। पहले वाले में कितने वेज लिखते? 10 थिंग्स होती तो अरेंज करते समय। और मैंने कहा रिपीटेशन नहीं है, इनडायरेक्टली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये, पर ये तभी पॉसिबल है जब कोई रेस्ट्रिक्शन ना लग रही हो। रेस्ट्रिक्शन लगती है तो हमारे को फिर सोचना पड़ता है बॉक्स बना के। पर 10 वेज होते, अगले वाले में कितने हो जाते बाई डिफॉल्ट, फिर अगले वाले में 8, तो वह करता तो वही 10 इंटू 9 इंटू 8। उसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 10 में से तीन चीज अरेंज करी, तब भी यही वाली बात आएगी। क्लियर है? दिख रहा होगा ये तो वैसे एक्चुअल में, तो ये इस चीज से बचाता है। पर अब कहानी क्या थी सर, फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? गुड क्वेश्चन।
अभी पहले तो पहले फैक्टोरियल की जोत क्यों पड़ी, पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आप सभी से एक शब्द बोलूं, मान लो SOHAL, सोहेल, एक नाम है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके टुकड़े करो, तो यानी इसे कितनी तरीके से घुमा घुमा के देख सकते हो। अभी सुबह सुबह पेमेंट करिए ना इसे, इसलिए ये वाला नाम याद है। तो क्या क्या कितने वेज होंगे इसके, तो 5 अल्फाबेट्स हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। अभी देखा नहीं, तो विवेक भैया के साथ खड़े होकर मैं पेमेंट करा रहा था, तो यही थी। तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल यानी 120। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ। अगर मान लो इसी तरीके से इसको 120 तरीके से यानी लिखा जा सकता है। जब ये आपको याद हो, लास्ट क्लास मैंने एक रोज वर्ड के टुकड़े करे थे, ये तेरा ये मेरा वाले नहीं, रोज मतलब ऐसे घुमा घुमा के शफलिंग करी थी, तो कितने वेज हो गए थे वो, 4 फैक्टोरियल यानी 24 वेज। 24 तरीके वो इस तरीके से लिखा गया था। पर इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या रिपीट नहीं हो सकते अल्फाबेट्स, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इसी वर्ड को पहले आराम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सबके मन में भी अपने नाम आ रहे होंगे, तो मैं एक एक करके नाम उठा लेता हूँ। जैसे सबसे पहले KALASH, सपोज हम कलश को घुमा घुमा के देखेंगे, तो कितने तरीके से कलश के टुकड़े कर सकते हैं। कलश के टुकड़े करने हैं, यहाँ पे दिख रहा है, तो कितने तरीके से इसे घुमा घुमा के देख सकते हैं, ये समझना है हमें, ठीक है। तो कितने तरीके से देख सकते हैं, तो बता सुना। दीदी गलत है यहाँ पर, 3 और 3 6। हाँ यस, दीदी को ये बताना पड़ेगा कि दीदी ने घुमा घुमा के देखने पर ये कहा कि भैया ए 2 बार है। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो पहले तो 6 फैक्टोरियल क्लियर है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ए 2 बार है। जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होते हैं, जितनी बार, बार बार वाला बार, तो बार बार जो रिपीट हो रहा हो, जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हुआ है उतने नंबर से फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यानी आंसर आ गया 720 अपॉन 2 यानी 360। नहीं आया समझ, अरे ऐसे कैसे आ गया दोबारा से। रोहन कहेगा मेरे टुकड़े करके देखो, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा 5 फैक्टोरियल है। पर पुरुष वो, हाँ हाँ, कोई नहीं, वो बराबर में प्रफुल्ल का ना, प्रफुल्ल में भी रिपीट नहीं हो रहे। अभी वेट, रिपीट नहीं हो रहे, पर कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इसके, 6 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ, है ना। AN अनु ने, अनुवा, मैं ऐसे अनु ने नाम लिख रहा था भाई। ये तो तेरे नाम में तो क्लियर है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। पर पूजा में भी 5 जो है तो कोई बहुत बड़ी, तो ये क्या आएगा इसका आंसर अगर शॉर्ट में बोलो तो, ये भी क्लियर है, 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60 आ गया। नहीं आया क्या समझ। हाँ अब यही मैं ले रहा था, अनन्या, ANA, अनन्या, अनन्या, अनन्या बेटा सुन रहे हो ना तुम, जहाँ भी देख रहे हो अनन्या फेमस हो गई। चलो 3 और 3 6, तो 6 फैक्टोरियल। अनन्या में ए कितनी बार है, अनन्या में ए कितनी बार है, अनन्या में ए कितनी, 3 फैक्टोरियल तो ए के लिए आया है। एन कितनी बार है, तो यानी 2 फैक्टोरियल और आएगा। ये समझ आया, यानी जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होते हैं, जहां जहां रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड में लिखेंगे। यानी कि 6 इंटू 5 यानी डायरेक्ट इंटू 720 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 12 6 72 60 आ गया। क्लियर है, 60 आएगा, गलत तो मैं करता ही नहीं, ठीक है। अब आती बात इंडिपेंडेंस वर्ड की, क्या, INDEPENDEN, इंडिपेंडेंस, बहुत है ना, अरे यार इतना कम है तो डेढ़ से ना। इंडिपेंडेंस वर्ड को हमारे को शफल करना है, तो 1 मिनट पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ समझ, 12, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल कितना आएगा अपॉन में, अब वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 2 3 4, तो कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, 1 2, कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, और ई ई ई ई, अच्छा ई हो गया, एन 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 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। ये समझ गए, यानी जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट होते हैं
उतने फैक्टोरियल नीचे लिखते चले जाते हैं, फिर कैलकुलेशन करना आपके अपने हाथ में है। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, आगे बढ़ जाएं। अब इसी से रिलेटेड एक अच्छा सा वर्ड सीखते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करना। ठीक है, मैं उसके अंदर 5 क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि एक वर्ड लिया मैंने, डॉटर, DAUTHTER। अब सुनो, वो हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। वो हमारे से क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल में। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि डॉटर वर्ड के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, vowels occurs together, क्या vowels occurs together। नहीं आया समझ। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, vowels do not occurs together, क्या हुआ together। consonants occurs together। consonants do not occurs together। मई में, मई मंथ में, यानी कि आज कौन सी डेट है अकॉर्डिंग टू, और ये 30 का महीना है, यानी कल संडे, परसों, नहीं कल नहीं है, परसों से मेरी तरफ से स्टैटिस्टिक्स भी शुरू हो जाएगी। इससे बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि सीयूटी जब तक होगा तब तक तो हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, तो ये कहने की बात ही नहीं है ना। तो बढ़े आगे। तो अब पॉइंट आता है इवन प्लेस occupy only vowels occupy only even places, even places। ठीक है, वो नोट टू vowels, नहीं, ये तो बंदे बंदियों के साथ ही होगा। बंदे बंदे, रेडी मेरे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस कैसे देखा जाएगा, ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जब टोटल नंबर ऑफ वेज की बात आए, तो जितने अल्फाबेट्स हों उतने आपको फैक्टोरियल से लिख देना है। बस ये ध्यान रखना कि रिपीट ना हो जाए। तो 3 और 3 6, 6 और 2, ठीक है। अब पॉइंट पॉइंट ये आता है कि वॉवल्स अकर्स टुगेदर। तो आपको वॉवल्स अकर्स टुगेदर के केस में क्या करना होगा, जान के
पहले सेंस, इसका सेंस यानी रेस्ट्रिक्शन लगे, यानी कंडीशन लग गई, और जब किसी बॉक्स में कंडीशन लग जाए तो पहले उसे फिल करते हैं। डन। तो वोवल्स अकर्स टुगेदर, यानी वोवल्स साथ में आने चाहिए, तो वोवल्स क्या आएंगे? अभी हमेशा साथ में आएंगे। जब मैंने एक ही बॉक्स में घुसेड़ दिए सबको, जैसे साथ में आएंगे नहीं आएंगे? और फिर टी यू, कहाँ लिखा है मैंने? कहीं लिखा है मैंने? कुछ भी नहीं आया समझ। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, करने का तरीका क्या होता है। पहले बॉक्स कितने हैं, पहले बॉक्स को शफल करा, 2 फैक्टोरियल इनटू, फिर एक बॉक्स के अंदर कितने हैं, अच्छा यही तो गलत कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं होता। या ये यही तो सिखाना चाह रहा था मैं। आजकल के बच्चे करते ही तो गलती है, ये मेरे को गलती करके दिखानी पड़ती है इसलिए। अरे मेरे बच्चे ये देख, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो कॉन्सेप्ट था उसका मतलब होता है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर। जब वो बोलता वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर तो यही करता जो मैं कर रहा था। उसे सिर्फ यही तो बोला वोवल साथ में आने चाहिए, उसे ये कब बोला कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए? कॉन्सोनेंट्स तो अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे कॉन्सोनेंट को अलग अलग बॉक्स में डाला। अब टोटल बॉक्स कितने हैं, इनटू, इनटू में साथ में 3 फैक्टोरियल, नहीं आया समझ? अब वोवल्स डू नॉट जब बोले तो बाय डिफॉल्ट आपको ये दोनों केस निकालने पड़ेंगे, टोटल में से और अकर्स टुगेदर। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। आपको जब भी डू नॉट अकर्स टुगेदर बोलेगा तो टोटल में से अकर्स टुगेदर हटा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट डू नॉट अकर्स टुगेदर बचेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर, टी टी एच टी आर, ए यू टी, तो कितने हैं? 24 × 120, मैंने लिख दिया। और कॉन्सोनेंट डू नॉट अकर्स टुगेदर 40 320, यानी टोटल में से ही 320, नहीं आया ना समझ? यही आया है 37440। इसी बंद करना चाहिए। तुम्हें नहीं लग रही क्या ठंड? नहीं लग रही? Vowels occupy only even places. Vowels occupy only even places का मतलब हो गया even places पे होने चाहिए। तो इवन प्लेसेस में पहले आपको 8 बॉक्स ही बनाने पड़ेंगे, जितने अल्फाबेट इवन और ऑड जब भी बोला करे तो आपको बॉक्स बना के करना है। इवन और ऑड प्लेस कौन सी होती है पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है ये वाली चीज, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जहां से आपने बॉक्स बनाने शुरू करें वहीं से ही वो नंबरिंग होती है। तो जहां जहां इवन है वही इवन प्लेसेस है। डन। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, उससे कहा वॉवल्स ऑक्यूपाई होनी चाहिए, तो वॉवल्स सिर्फ कितने प्लेसेस है मेरे पास वो इवन वाले?
चलो मैं अभी मार्क कर देता हूँ, या ऐसे मार्क कर देता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। तो आपको क्या करना है, आपके पास तरीका कैसे होगा लिखने का, वॉवल्स कितने हैं, उनको भरने के लिए जगह कितनी है, चार में से भरोगे कितने, तो यानी कि 4p3 फॉर्मूले का यूज होता है, चार में से तीन को उसेड़ देगा, या फिर हम वही 4 × 3 × 2 लिखते, इंटू में आराम से तसल्ली से दिमाग हो तो सोचना, चार में से तीन प्लेसेस को डाल देगा, तो अभी भी आपके पास कोई प्लेस बची है क्या इवन में, एक, और पहले से कितनी बची हुई थी, ऑड वाली कोर्स, चार तो पहले बची हुई थी और एक इवन वाले में से बच गई, टोटल कितनी बची, और हाँ हाँ सही हो आप, ये आपको काउंट करने की जरूरत पड़ी, ये तो क्लियर दिख रहा है ना, एक, दो, तीन, चार, ये नहीं ना, तो वही है, आपने सही बोला है, और एक इवन वाले में से बच गई, पांच हो गई, मेरे पास कितने अल्फाबेट्स बचे हुए हैं अभी भरने के लिए, पांच, तो पहले जो रेस्ट्रिक्शन थी पहले वो तो खत्म कर ही दी ना, अब उन पांचों को भरना, और पांच ही प्लेस है मेरे पास, तो अच्छी बात है, तो 5p5, पांचों के पांचों भर दिए, नहीं आया समझ, ये 4p3 डिनोट कर रहा है वोवल्स और ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई किए गए हैं, इवन प्लेसेस पे, बचे हुए प्लेसेस जितने थे पांच ही बचे थे, पांच में से पांच अरेंज कर दिए, क्या क्या कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, उसके पीछे रीजन ये है कि जीरो चीजें अरेंज नहीं की जाती, मतलब मैंने आपको कोई पेन दिया नहीं और मैं कह रहा हूँ कि उसे लिख के दिखाओ, और तीन पेन दूं तो तीन पेन मैंने कहा कोई से भी कोई भी पर्सन उठा लो, तो पहले पर्सन के पास तीन ऑप्शन होंगे, दूसरे पर्सन के पास दो ऑप्शन होंगे, एक पर्सन के पास एक ऑप्शन होगा, अपने आप ही खत्म हो जाता है वन के बाद जा करके, तो जीरो फैक्टोरियल का सेंस नहीं बनता इसलिए, तो जीरो फैक्टोरियल, तो काउंटिंग वरना जीरो बना देगा सबको, अगर मान ले वन, सेवन, फाइव फैक्टोरियल लिखा तूने, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो लिखा, अगला नंबर तो जीरो फैक्टोरियल लिखी थी अगर, और उसको मतलब जीरो ले लेती गलती से, तो सबको ही जीरो बना देगा, तो जीरो फैक्टोरियल को वन बोल दिया गया है, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे, तो एक यहाँ पे कॉमनली इसको ये कह दिया गया है कि जीरो आ सकता है कभी कभी, कि मान लो जैसे आपने यहाँ पे पांच की पांच चीजें अरेंज कर रहे हो फॉर्मूले में, भाई यहाँ तो चलो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा, ये तो क्वेश्चन ही खराब कर देगा, तो इसकी वैल्यू वन है एक तरह से, क्योंकि इसका सेंस नहीं बना तो वो वन था बस ओपी, डन, तो आंसर क्या आ गया, 120 × 24, आंसर 2880, नहीं आया समझ, नहीं आया, बिल्कुल करके दिखाते हैं अभी, करें स्टार्ट, अगर हमारे इन्हीं क्वेश्चनों में अल्फाबेट्स रिपीट हो जाते, यानी एक वर्ड सबसे बेहतरीन से ही ले लेते हैं इसी को, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, इंडिपेंडेंस में सबसे पहले बात आती है क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल नंबर ऑफ वेज, फिर दूसरा क्या, आप तो बहुत शार्प हो गए, क्वेश्चन लिखने से पहले ही बता देते हो तो, एक होता है सॉल्यूशन बताना, तो क्वेश्चन ही बता देते हो। अगला, दीदी अब जब आप बोल रहे हो तो मैं कैसे कट कर सकता, कॉन्सोनेंट्स occurs together, consonants do not occurs together,
रेडी। अगर अब बात करी जाए टोटल नंबर ऑफ वेज की तो 3 और 3 6 और 3 12 3 11, ये पूरे कितने हो गए टोटल अल्फाबेट्स? 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 आ गया n के लिए और 2 आ गया d के लिए। कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। अब वॉवल्स अकर्स टुगेदर, वो ऐसे नहीं देगा इसमें, वो भी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन भी डिमांडिंग होते हैं वो भी, फिर उसको सोच के बनाना पड़ेगा ना, हर एक क्वेश्चन फिट नहीं बैठता हर जगह पे। या ई ई ई ई आई या यो या ओ, हाँ या एन डी पी एन डी एन सी। कुछ रह गया? देख लो एक बार। 5 6 7 8 10 11 12, बिल्कुल सही, गलत तो मैं लिखता ही नहीं खैर। अब टोटल बॉक्स कितने हैं, पहले बॉक्स, पहले शब्दों पे ध्यान देना, करने का तरीका, पहले करने का तरीका समझने पे फोकस करो। वरना आप एक क्वेश्चन तो सही कर लोगे, अभी आने वाले सारे क्वेश्चन गलत करोगे। और हमें इससे कॉन्सेप्ट सीखना है, आप मात्र एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हो आज, एडिशनल के एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चन सीख रहे हो कॉम्बिनेशन के बिना वाले। तो ई आई यू, तो ये 5 8 8 बॉक्स हैं। इनमें बॉक्स में रिपीटेशन कितने हैं, बॉक्स में रिपीटेशन, अरे बॉक्स में रिपीटेशन, तो 3 तो बॉक्स एन वाले सेम है। ये पहले मैंने, अब पहले बॉक्स शफल हो गए, बॉक्स की भी रिपीटेशन से डिवाइड कर दिया, बॉक्स शफल करा तो बॉक्स की तो रिपीटेशन सोचूंगा, पहले बॉक्स की टेंशन खत्म हो गई। अब अकेले एक सिंगल बॉक्स में गए, अबे इसके अंदर तो 5 अल्फाबेट है, तो इसको भी अरेंज करेंगे अब हम। अब इनमें भी रिपीट है, ये हुआ, नहीं आया समझ? टोटल के लिए पता ही है कि टोटल में से अकर्स टुगेदर में से, टोटल में से अकर्स टुगेदर हटा देंगे, तो 8 और 5 फैक्टोरियल, 4 3 2 एक साथ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन करके दिखानी है तो एक बार मैं भैया को दिखाता हूँ, प्रफुल्ल भैया ध्यान से देखना। 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, फिर रोक दे क्योंकि एक तो कट ही जाएगा कम से कम, और 3 × 2 तो पूरा तोड़ देंगे, और 2 × 1 पूरा डन। 1 को लिखा नहीं था, 3 × 2 = 6 × 12, ये पूरा काट दिया, अब जो बचा वो आंसर है। फिर ऐसे ही अगले वाले को। हाँ बोलो दीदी। सेकंड वाले में पहले बॉक्स कितने थे, उतने में से रिपीट कितने थे, तो उसको हमने डिवाइड करा, और उसमें एन कितनी बार थे, 2 बार, 3 बार है तो 3 फैक्टर लिख दिया, और डी तो 2 फैक्टर लिख दिया। इनटू में पहले तो बॉक्स की करिए ना, तो अरेंजमेंट, अब अकेले सिंगल बॉक्स के अंदर 5 अल्फाबेट्स हैं, तो पांचों को लिखा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, क्या है समझ? ई, हाँ, ये कॉन्सोनेंट से समझ आ जाएगा दीदी अब, हालांकि मैं करता नहीं हूँ क्वेश्चन, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट तो नहीं करोगे। एन डी पी एन डी एन सी, ई आई ओ, ई आई ओ, ई आई ओ, नहीं आया समझ? पहले बॉक्स कितने हैं, तो 6 में रिपीट कितने हैं, तो पहले बॉक्स की शफलिंग हो गई, इनटू में एन डी पी एन डी एन सी 7 फैक्टोरियल, उन 7 में भी रिपीट है, यानी टोटल में से अकर्स टुगेदर हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? या रेडी, तो बहुत, वही कैसे
अब सुनो, इसी में रेस्ट्रिक्शंस में अब बॉयज एंड गर्ल्स भी दे सकता है क्वेश्चन में। बोलो हाँ। ठीक है। इनके यहाँ ब्लश यहाँ पे होता है बेटा, ब्लश यहाँ होता है यहाँ। ठीक है, तो रेडी। अब क्वेश्चन में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में एक भिड़ंत है। टोटल बॉयज हमारे पास अवेलेबल हैं 6 और गर्ल्स अवेलेबल हैं 4। भैंस छिड़की दोनों में। गर्ल्स ज्यादा बोलनी तो बॉयज, बॉयज होता ना, तो बॉयज ने डिसीजन लिया गर्ल्स को साथ में बैठने देना देंगे, बैठी चे 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 करें। लड़कों ने क्या सोचा, किनको, तो नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर। लैंग्वेज समझ आ रही है? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। नहीं आया समझ बेटे? ये समझ आ रहा है? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो जान के, पता है पहले, अब आप दिमाग लगाओ। अगर गर्ल्स को साथ में नहीं बैठने देना, आप सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 6 बॉयज थे और 4 लड़कियां थी, तो मैंने कहा बेटा बैठ जाओ बाय डिफॉल्ट, तो चेयर तो अनगिनत है। पर पॉइंट ये आता है कि जब वो बैठेंगे ना बॉयज, तो जान के किस तरीके से बैठेंगे कि गर्ल्स साथ में ना बैठ पाए। बताओ। गर्ल्स में दिमाग है, ये पता है ना कैसे बैठेंगे। यानी कि बॉयज कैसे बैठेंगे, जान के एक चेयर छोड़ के बैठेंगे, है ना। पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, पांचवा लड़का, छठा लड़का। यार अभी रुक जा, चुड़ैले भी बनाऊंगा, वेट। अब लड़कियां कितनी हैं हमारे पास, पहले तो एक मिनट, ये जो बेचारे बॉयज थे, ये 6 के 6 अपना अरेंज होंगे पहले। तो गर्ल्स कितनी है, पहले बॉयज को अरेंज करना पड़ेगा। पर जो प्लेसेस इन्होंने छोड़ी ना, दिख रही है, हैं? तो ये जान के एक एक जगह छोड़ के खड़े हुए या बैठ गए, तो बेचारी अब 2 लड़के अब साथ में तो नहीं बैठ पाएंगी कब, छह छह करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करी जाए, तो टोटल नंबर ऑफ एज पूछ रहा है वो तुमसे। तो पहले बॉयज अरेंज करेगा, यानी अगर सोचा जाए तो गर्ल्स पहले तो बैठा ही नहीं सकता, वरना गर्ल्स को मौका मिल गया तो तुरंत साथ बैठ जाएंगे। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स को साथ में नहीं बैठने देना, तो यहाँ पे बॉयज को बिठाना पड़ेगा पहले। तो बॉयज कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल पहले। अब 6, अब बॉयज रिपीट थोड़ी ना होते हैं। पर हाँ, अगर इसकी जगह पे कोई भी ऐसी नंबर्स होते, प्लस का साइन, माइनस का साइन, ए बी बी, तो वो रिपीटिंग मोड में आता तो डिवाइड करता, वो अलग चीज़ है अभी। और यहाँ बॉयज है तो बॉयज रिपीटिंग नहीं होते, बॉयज तो अलग अलग है सब इनटू में। तो अब गर्ल्स के लिए, गर्ल्स जब आएंगी रूम में और वो जो प्लेसेस देखेंगी अपने सामने, वही में यहाँ बैठ सकते हैं। हम्म। तो कितने, कितनी गर्ल्स के लिए प्लेसेस, कितने गर्ल्स के लिए, 7 तो प्लेसेस हैं। पर बेचारी बैठने वाली कितनी है, इसीलिए ये 7 7 पे 4 करा, क्योंकि जगह 7 है, बैठेंगी 4 ही जगह पे, सातों जगह पे तो बेचारी बैठ ही नहीं सकती। नहीं आया समझ? तो अब इसे कैलकुलेट करना अब आपके हाथ में है। 720 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 4 यानी 720 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल
3 3 से 3 कट गया, तो 720 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बताइए आंसर। है 0480, आया आया समझ। लड़कियां अब बनाऊंगा यार, तू देखता रह जाएगा, मजा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप करोगे, बल्कि इधर देखो, देखो 3 तो बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में बोला गया है नोट टू बॉयज, बॉयज सिट टुगेदर। बॉयज ने कहा यार आज हम साथ में नहीं बैठेंगे, बैठने देना जहाँ बैठना, हम साथ में नहीं बैठेंगे, बस करने दे चे चे ने। जॉन से बोली महीना पर मारेंगे पीछे, ठीक है। तो नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो गर्ल्स पहले, अब गर्ल्स बैठेंगी। ठीक है, अब जाओ, ये है इनकी। ठीक है, तो अब ये जो है, जो गर्ल्स दिख रही हैं, गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2, भाई पहली वाली लड़की तो ऐसी लग रही है मारेगी, उल्टा ही कोई सा बोल के देखे। अच्छा सॉरी। तो अब पॉइंट क्या है कि बेचारे बॉयज गए, एंटर करा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए। अरे नहीं, बैठाना तो पड़ेगा, अरेंज तो आपको, अरेंज तो आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अरेंज, अरेंज तो करना पड़ेगा, देखो अब टेंशन ना लो, इसके पफ बना देता हूँ, पफ, पफ है ना। तो अब पॉइंट आता है कि पहले गर्ल्स बैठी होंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्की बैठी है बेचारी, तो कितने, 5 फैक्टोरियल, या और 5 फैक्टोरियल इंटू, पहले 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि पांचों को पांचों बैठ गई, इंटू में हमारे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे, प्लेसेस कितनी बची यहाँ पे, तो प्लेसेस में एक तो यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बेचारा बिच के बैठ जाएगा, यहाँ कह रहा मुझे तो जगह ही ना मिलती दिखे, फिर भी बैठना तो पड़ेगा, कह रही बैठ जा, बता रही हो नहीं, तो यहाँ जितने क्रॉस मारे गए उतनी जगह पे बैठ सकते हैं, तो प्लेसेस कितने हैं और बैठने वाले बॉयज कितने हैं, तो ये आंसर। नहीं नहीं आया समझ। हाँ बिल्कुल रुके हुए हैं। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, कैसे। अरे हाँ, ये दी दीदी। हाँ
लगा दिया स्टेटस, हैशटैग एवीएसएसएन सर डाल देते। नहीं, मेरी फोटो के साथ डालते बल्कि ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये समझ आया? बोलो हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब पॉइंट ये आता है, हैशटैग एविएशन तो लिखा था। नहीं, चल एविएशन सर डाल दिया है मैंने। हटा दी, चल पहली वाली हटा दी। इसमें भी कुछ है थोड़ी अभी। इसमें मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा एडिट एडिट करके लिखना जैसे लिखा होता था। वही ना, ऊपर जो जो तुम्हें ठीक लगे। ये दांत बढ़िया कर देता हूँ पहले तो। हाँ, डन है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तूने कुछ लिख के नहीं भेजा लाइन में? भेज ना तू, अच्छा सा उसमें इस वाले तो वही सही था। तो दोनों ही लगा देता हूँ, आती कर। ये क्लियर है पहले कॉन्सेप्चुअली? अब क्वेश्चन में, अब हम आते हैं अपने वापस किस पे, कुछ एग्जांपल्स पे। देखिए, तो ये एग्जांपल्स तो आप घर पे खुद ही कर लेंगे, है ना? एक एक करके अब एग्जांपल्स करते हैं मेरे साथ साथ। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या आएगा? हाउ मैनी थ्री लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर? तो आंसर क्या आ गया? 120। यही है, चीटिंग करके मत बोल। ठीक है, दूसरा, फिर हेक्सागन 210। नहीं आया समझ? ठीक है, नहीं आया समझ? बोलो, पक्का आ गया ना? एग्जाम्पल नंबर, बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना इधर। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 बताइए। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ? आप तो बहुत शार्प हो गए। और पांच के पांचों एक लाइन में खड़े करना है, तो 5 ही पर्सन है तो 5 फैक्टोरियल। बाकी कोई कंडीशन तो दी नहीं है ऐसी तो जो मैं ज्यादा सोचूं। पर सोचने वाले सोचो, उसमें कौन रोक रहा है? सोच पे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जहाँ सोच है वहाँ सोच है। कह रहे हैं, ये फोर्थ एग्जाम्पल करिए। पक्का? 13P3, फिर तो आप यहाँ से चीटिंग करके बोल ही दोगे। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एग्जाम्पल 5। In how many different ways can three students to be associated with four chartered accountant?
assuming that each chartered accountant can take at most one student 4P3 है ना, 4 में से 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे उनको एज अ कंपेयर 6 टाइम्स द नंबर। अब ये क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड है, कई बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं इसमें, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। ये मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को छिपा देता हूँ और सबसे नीचे की तरफ देखिएगा क्या बोला गया है, 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन यानी n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, n थिंग्स 3 एट अ टाइम यानी np3, 6 टाइम्स ऑफ किसका, n थिंग्स जिसमें से 3 सिलेक्ट किए गए। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा इसको, मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में छोटा सा 6 np3, 6 बेटा आ जाओ, 6 इंटू np3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स यानी 7 टाइम्स। नहीं आया समझ, एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट क्या था 6 इंटू n और 7 टाइम्स इंटू, देखो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सभी ध्यान दीजिएगा, बेटे ध्यान दीजिएगा, n-3 तो n-1 n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्लियर है बोलो हाँ, नहीं आया समझ। अब क्वेश्चन में 6 n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल 7n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, क्लियर है। जरा इस वाली बात पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में n-3 और n-4 में कौन बड़ा है, एक है जिसमें से 3 कम किया और एक नंबर है जिसमें से 4 कम किया, है ना, n बड़ा है या n-1 बड़ा है। तो इनमें से हमेशा याद रखना फैक्टोरियल में बड़े से छोटे की तरफ जाया जाता है, क्योंकि अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 से 4 तक जाओगे या 4 से 6 तक आओगे, 6 से 4 तक जाने के लिए 6 पहले सेम लिखोगे, फिर अगला 5, फिर 4 फैक्टोरियल छोड़ सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने जो LHS है, यहाँ पे LHS को देखिएगा तो 6 इंटू n n-1 फैक्टोरियल लिख दूं, बोलो हाँ। अब नहीं जान के नहीं ले गया, बराबर में से काट दो इसके, है ना। देखो तो यहाँ पे 7 के साथ n-1 फैक्टोरियल है ना, बात एक ही है, आप तोड़ना चाहो तोड़ लो, टाइम ज्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल था, तो जान के n-3 को कहाँ तक तोड़ूंगा, n-4 तक, तो ये यहाँ से कट गया, ऊपर वाला ऊपर वाले से कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस n इज इक्वल टू -21, n की वैल्यू नहीं आया क्या, नहीं आया, ये क्लियर है, आगे समझ, ये समझ आ गया। अब वेट, नेक्स्ट उसे अब डिजिट्स वाला खेल है, तो डिजिट्स वाला मैंने आपको मल्टीपल ऑफ टाइम्स कराया है, पर आप एक बार ये करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए, एक तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 दिख रहा है, एग्जांपल 8 करिए, करिए करिए 8 एग्जांपल करिए, np3 इज इक्वल टू, पर इसे कंपैरिजन करना बताता हूँ, क्यूबिक क्यूबिक मत बनाना, है ना। जैसे मान लो n-1 n-2 बना 60 है, तो 60 के ऐसे 3 टुकड़े तोड़ो कि एक एक का डिफरेंस हो, तो 5 चौक 20 दिए 60, ऐसे करेंगे। तो इसकी जब मैं इससे कंपेयर करूँ तो भी 5, इसकी से करूँ तो भी 5, इसकी से करूँ तो भी 5। मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे आता, क्या n-1 n-2 इज इक्वल टू 990 आता, तो 990 के ऐसे दो टुकड़े कि 9 10 11, वेरी गुड। तो पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, तो कैसे सीक्वेंस बोलो, क्या लिखूंगा, 11 इंटू 10 इंटू 9, बड़े से बड़े की छोटे की छोटे से और बीच वाले की बीच वाले से कंपेरिजन रहेगी, तो एट द एंड एन की वैल्यू क्या कहलाएगी, ये तरीका हो गया, यहाँ समझ। मान लो अगर क्वेश्चन में n-1 और n-4 है, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, तो आप जान के 28 के ऐसे दो टुकड़े तोड़ना
जैसे इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, तो 28 को भी ऐसे तोड़ना कि इंटू करने पे तो 28 आए, और डिफरेंस उन दोनों के बीच में 3 का हो, 7 और 4। इससे क्या होगा ना, क्वाड्रेटिक आप जो बनाते, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में टाइम लग जाता, पर कंपैरिजन करने पे n की वैल्यू दोनों तरफ से 8 आ रही है। समझ गए? नहीं तो आंसर से भी जल्दी कर लेंगे, पर ये होता है कि यार ये फैक्टर बने हुए हैं तो फैक्टर में ठोक के वैल्यू निकाल दो, या फिर ऑन द स्पॉट कंपैरिजन कर दो। ठीक है, यहाँ टाइम सेव होगा हमारा। अब वेट, सुनो, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा है, ये रहा, कंप्यूट द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड। ये पहली एक्सरसाइज में सबका कॉमनली डाउट आता है, 1357 है, और इन सबसे बनने वाली जितनी डिजिट्स है उन सबका सम चाहिए। लैंग्वेज पढ़ो, उसे क्या बोला, सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स, यानी पहले तो जितनी 4 डिजिट नंबर बनेंगे उन सारी डिजिट का सम चाहिए। क्या है तो, अब देसी तरीके से बताता हूँ जिससे आपको लंबे समय तक याद है। नंबर कौन कौन से थे, 1357। अब क्वेश्चन में 1357 में एक चीज का बहुत तसल्ली से ध्यान रखना है आपको। क्या 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 बता दिया तुमने, कि पहले तो किसी एक नंबर को जब मैं फिक्स करता यूनिट प्लेस पे, तो ये कितने टाइम्स आता है ये समझना है पहले। यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स पूछेंगे 1 को फिक्स करने पे, तो 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, यानी 1 कितनी टाइम्स आएगा, ऐसे लिखते हुए 1 आएगा 6 टाइम। ऐसे 3 भी कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। 5 भी कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। 7 भी कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। और उसमें से 6 जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ वाले जो जितने भी नंबर है वो जुड़ेंगे सब, 1+3+5+7, जिसका मैं देसी तरीके से आपको फॉर्मेट बता दूंगा। तो 6 इंटू कितना है, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, इंटू जितने अल्फाबेट्स हो ना उतने बार 1 लिख लेना, जितने अल्फाबेट्स हो उतनी बार 1 लिख देना। आंसर बताओ क्या है एट द एंड, 10। तो आंसर ये आना चाहिए, ये चीटी रही तो सेम ही आंसर है। डन। अब वेट, अब ऐसे में ऐसे तो समझ आएगा नहीं, सही बात है। सुनो, तो पहले तो देसी लैंग्वेज में समझना, अगर आपको लंबे समय तक इस तरीके के क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट याद रखना है तो जितनी भी न्यूमेरिकल डिजिट दे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, जितनी भी न्यूमेरिकल डिजिट दे पहले डिजिट्स का सम कर दो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। समझ गए? इनटू करना n-1 फैक्टोरियल से, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो, फिर मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1। अगर 4 डिजिट है तो 4 बार 1, है ना। अगर 5 डिजिट है तो 5 बार 1। जैसा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो आप करना, 2 3 5 8 और 6 है, करो जरा इसका सम क्या आएगा, इंटू और इंटू। इससे क्या होगा ना, लंबे समय तक कर पाएंगे, क्योंकि वो तब भी तुम्हारे को कितना ही समझा लो याद नहीं रह पाएगा, समझाना ही बहुत टिपिकल टास्क रहेगा फिर मेरे लिए। जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ रहे हैं, बस किसी एक नंबर को लास्ट में जोड़ा पर एक को फिक्स करा, तो वो कहीं ना कहीं एक फिक्स हुआ तो एक कम हो गया फैक्टोरियल में, वो इतनी बार तो आया, तो उसके बाद ऐसे सारे आए तो सब जुड़ते, उसका ऊपर का हासिल जड़ता, फिर सभी एक तरह से नंबेरिकल डिजिट यूनिट पेंड सब आ गया। फिर से करते हैं, 6 और 8 8 14 और 5 21 और 19 और 2 21 और 3 24, और फैक्टोरियल में 24 आ जाएगा, क्यों, और फैक्टोरियल में, और 1 1 1 1 1, 6 3 9 9 9 3। ये क्लियर है? एक काम करो, आपके के पास एक बुक है अपनी,
ही बुक है आपके पास, उसी बुक का क्वेश्चन नंबर करते हैं। ये लो, बुक का ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कई बच्चे गलती नहीं करेंगे तो आप आपका खुद से आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है, 19 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, ये रहा, आपको नहीं दिख रहा? दिख गया बेटा? 19 क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग 2468, रिपीटेशन इज, तो सम बताना है आपको। आगे समझ? कितना आंसर आया है? लास्ट वाला डी ऑप्शन। आगे बेटा करके देखा, लिख के कर एक बार। सम कर पहले सारी डिजिट्स का, इनटू में जितनी डिजिट्स हैं उनमें से एक कम करके फैक्टोरियल लिख दे, और उतने ही बल लगा दे जितनी डिजिट्स हैं। ठीक, फैक्टोरियल से जो इंटू होगी वो एक कम करके होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो जितनी डिजिट से सम बोल रहा है तो सम तो करेंगे ही, ये भी याद रहेगा। जितनी न्यूमेरिकल डिजिट है उतनी बार वन लिखना है, ये भी याद रहेगा। बस इंटू करना है जितने नंबर्स हों उनमें से एक कम करके फैक्टोरियल का। क्लियर है? कल मैं ऐसे ही बच्चों से एक बात कर रहा था, मैं आपसे भी ऐसे ही शेयर कर लेता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ट्यूशन पढ़ते हो, या रीजन क्या होता है इसके पीछे लगवाने का, कि देखो अब इस वक्त आप जैसे कर रहे हो ना, इसे ओवर द टॉप कहते हैं काम को। क्योंकि आप खुद की गलतियों से अगर करके सीखने लगे तो उम्र बहुत कम पड़ जाएगी। ये लाइफ में भी यूज होनी है बात जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। आपको अगर अपनी खुद से एज फैक्टर, जिस एज फैक्टर में भी आप हैं, और अगर आप गलती कर करके सीखने लगे ना, ये अब इतना समय नहीं है हमारे, तो हमारे को दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ता है। या कोई गलती करा चुका है तो उनके अनुभव को हमारे को देखना पड़ता है। तो जैसा आप स्टडी में कर रहे हैं, स्टडी में क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर आप खुद गलती करके सीखेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं है, फिर आप उसे अदर टाइम अदर चीज में भी लगा सकते हैं। उसकी जगह आपने क्या किया, मुझे हायर किया एक तरह से। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि जो आपके डाउट्स आते हैं तो आपको कम समय में अच्छी ट्रिक्स के साथ उसको आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका समय सेव हुआ और आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ गए, जो कि और कोई नहीं बढ़ पा रहा था। अंतर आता है ये। वो वहाँ पे गलती दोहराते हैं, लाइक सेल्फ स्टडी करना, ये मना नहीं कर रहा, पर भाई वो भी तब अच्छी लगती है जब आपके कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो पहले। जब वो चीज़ करी नहीं तो उसमें क्यों दिमाग मारना? कोई चीज़ पढ़ी आप पहली बार रहे हो, पीएनसी के टाइम पे ये वाला जैसे मैंने क्वेश्चन करा, ये 12th में थोड़ी ना होता है, 11th में थोड़ी ना होता है, ये नेक्स्ट लेवल वहाँ पे है ही नहीं। या तो फिर आरडीआरएस करते, वहाँ पे करते तो फिर वही तब भी डाउट बनता। क्यों बनता? क्योंकि कॉन्सेप्चुअली है कुछ चीज़ें, अभी कुछ ऐसी नई बातें सीखने वाले जो कभी नहीं पढ़ते उस टाइम पे। देखो इसके पीछे एक और बात भी है, पेट से सीख के कोई नहीं आया का मतलब समझ पा रहे हो? हमें यहीं रह के बहुत कुछ सीखना है, पजल्स हैं लाइक एक, हर चीज के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप एक चेस का गेम भी खेल लो तो सिर्फ देखते ही आप नहीं सीख जाओगे, आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए कि घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है, वजीर कैसे चलता है, प्यादे कैसे मारते हैं। तो आपको जब रूल्स पता चलेंगे, फिर आप जरूरी है एक बार में जीत जाओगे। आपको उसको जीतने के लिए भी किसी एक होनहार बंदे के साथ कई बार खेलना पड़ेगा। आप हारोगे, फिर उसकी मूव्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर रात भर आपके दिमाग में चलेगी वो चीज। उसके बाद जा करके हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे आप उसको टक्कर देना शुरू करो और एक टाइम पे जीत भी जाओ। तो कहानी क्या आती है कि आपको फिर प्रैक्टिस की नीड होती है किसी चीज को सीखने के बाद। तो हम यहाँ पे गलती क्या करते थे, सीख तो लिया, प्रैक्टिस नहीं करी, फिर गड़बड़ हो गई। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, यानी आपको हर चीज को एक फॉलो करना है। ये जो बात बोल रहा हूँ ये आपकी पूरी सीए की जर्नी में, आने वाली जर्नी में भी काम आनी है। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है, अब कहानी आती है कि शेयरिंग, एक ऐसी लाइन से याद आ रही है, शेयरिंग से मतलब क्या है? देखो अगर आपको लगता है कि आप 100 रुपए या 200 रुपए दे करके अपने किसी काम को करा सकते हो और उसकी जगह आप कुछ और 1000 रुपए वाला काम कर सकते हो, तब वो करिए। अगर 1000 रुपए दे करके आप 5000 रुपए वाला काम कर सकते हैं तो वो करिए। ये बिजनेस ट्रिक्स हैं जिसमें कि आपको समय के साथ, अब वही वाली बात है, नहीं मैं चेयर भी उठा के यहाँ से वहां रख देता हूँ, वहीं से ही मैं पढ़ा भी लूंगा, वहीं से मैं जो भी पानी भी पीना है, बच्चों को पिलाना है, या साफ सफाई भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, वो सब कर लो, तो कोई सेंस नहीं। इससे क्या हो गया कि आप डाइवर्ट हो रहे हो। फिर कहने का मतलब आपको समय के साथ कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, कुछ चीजें पाने के लिए। हाँ, अगर पाने वाली सिचुएशन पे भी नहीं हो तो छोड़ने वाली चीज भी मत करना, वरना फिर शरीर खराब कर रहे हो, माइंड खराब कर रहे हो। यानी कुछ ना कुछ हमारे को बिजी रखना है अपने आप को। अब सर ये बिजी कैसे, फोन चला के रखें क्या? नहीं, ये नहीं करना।
जितना भी इजी रख सकते हो रखो, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही बहुत है। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।